हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो धारा हम लोग जो पढ़ रहे हुए हैं, वो हम लोग आगे की तरफ हम लोग न्यूमेरिकल कंसेप्ट को देखेंगे। बहुत ज़्यादा एडवांस न्यूमेरिकल देखेंगे। हम लोग जो है पिछले स्टेप में मैंने जो है विच स्टेंसेट के बारे में मैंने अध्ययन किया था। कब जो है हमारा संतुलित अवस्था में रहता है, कब असंतुलित अवस्था में रहता है। असंतुलित अवस्था में जब रहता है तब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते थे। उस कंडीशन में भी दो केस था। यहाँ पर दोनों बराबर रहता था, ये दोनों, इसके बार ये अलग रहता था। तो यहाँ पर कई कंडीशन है, आप इसको अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप बारीकी से समझना चाहेंगे फिर सब दोबारा इसको देख सकते हैं। आते हैं मेन कंसेप्ट पे। आज हम लोग देखते हैं, जो सर्किट के बारे में समझते हैं। सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड होता है। इसमें आप देखेंगे केवीएल भी होता है, केसीएल होता है। इसके बारे में हम लोग ढेर सारा चर्चा करेंगे। लेकिन केवीएल केसीएल के अलावा क्या और कोई भी मेथड है? हाँ, बहुत सारा मेथड है, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सर्किट जैसा रहेगा आपको वैसे ही डिज़ाइन हैंडल करना है। कैसे आपको सॉल्व करना है या आपको सर्किट पर ही बताना चाहेगा। सर्किट मतलब परिपथ, जो परिपथ है वही आपको डिसीजन लेगा कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अगर हम इस परिपथ को जो है, इस वाले जो प्रतिरोध को जो है 6 ओम रखा जा रहा है और इसको 3 ओम रखा जा रहा है और यहाँ से 18 वोल्ट की बैटरी दी जा रही है, तो आपसे यहाँ पर ये पूछ सकता है कि यहाँ पर जो धारा जा रही है वो परिपथ की धारा, यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 1 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? परिपथ में धारा। परिपथ में धारा का मतलब ये हुआ कि बैटरी कितना धारा दे रही है। परिपथ में धारा का मतलब ये हुआ कि पूरे परिपथ में कितना धारा घूम रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से जो आई धारा है वो आपका बैटरी यहाँ से दे रही है। आई धारा यहाँ पर जाती है तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ से आई धारा आ रही है और यहाँ से दो धारा बढ़ जा रही है। कुछ धारा इधर चली गई, I1 मान लीजिए, कुछ धारा इधर चली जाएगी, I2 मान लीजिए। अरे हाँ है ना। तो आप देखेंगे क्या कि दोनों धारा जो है अलग अलग चली जा रही है। तो यहाँ पर धारा I1 है और यहाँ पर धारा I2 है। तो यहाँ पर अलग से भी पूछ सकता है कि 6 ओम के प्रतिरोध में कितना धारा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या था? परिपथ में धारा। परिपथ में धारा। दूसरा क्या था? आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि 6 ओम के प्रतिरोध में धारा, अर्थात धारा पूछ सकता है 6 ओम के प्रतिरोध में। ठीक है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि धारा 3 ओम के प्रतिरोध में भी बताओ। तो आपसे पूछ भी सकता है कि 6 ओम के प्रतिरोध एंड धारा 3 ओम के प्रतिरोध में भी आपसे ये पूछ सकता है। आपसे जो मन करे वो आपसे पूछ सकता है। तो मेरा जो बेसिक कंसेप्ट है, आपको पूरी बात बताना है एक सवाल में जितना भी हो सकता है। और मैं ये छोटा सवाल मैं इसलिए लिया हूँ ताकि आप एक एक बात यहाँ पर आप समझ जाएँ। आते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर जो धारा है इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कई तरीका है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, पहला कंसेप्ट यानी पहला मेथड। अरे हाँ है ना, पहला मेथड। तो पहला मेथड क्या बोलता है कि यहाँ पर जो प्रतिरोध है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आर का जो मान है वो कितना है? 6 ओम है। और वहाँ का जो वोल्टेज है आपको बताना है। वोल्टेज, वोल्टेज मतलब यहाँ पर वोल्टेज कितना है? तो देखो, पहली बात तो ये 18 वोल्ट की सप्लाई जो दी गई है वो 18 वोल्ट में ये भी समांतर क्रम जुड़ा हुआ है और ये भी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अरे हाँ है ना। 18 वोल्ट यहाँ भी है, 18 वोल्ट यहाँ भी है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मतलब 6 ओम के प्रतिरोध में भी 18 वोल्ट की सप्लाई है। तो अब आप यहाँ से आई का मान निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आई का मान निकाल सकते हो। आई का मान क्या कहता है? वी बाई में आर। अरे हाँ है ना। वी का मान कितना है यहाँ पर? ये 18 बट्टे में आर का मान कितना है? 6। अब इसको आप काट देंगे, कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। मतलब आई का जो मान आ गया वो कितना आ गया? वो 3 एम्पियर आ गया। तो बाबू लोग, यहाँ पर जो धारा है वो कितना जा रहा है? वो 3 एम्पियर यहाँ पर धारा ये जा रहा है। अरे हाँ है ना, 3 एम्पियर धारा यहाँ पर ये जा रहा है। वैसे ही ठीक यहाँ पर भी आप जांच कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हमारे पास आर का मान कितना है? 3 ओम है और यहाँ पर भी 18 वोल्ट की बैटरी है। कितना है वो? 18 वोल्ट की यहाँ पर ये बैटरी है। तो अब आप यहाँ का धारा जांच करेंगे तो आई का जो मान होगा वहाँ का जांच करने के लिए आई बराबर क्या होता है? वी बाई में आर। तो वी का मान कितना है? 18। वी का मान कितना है? 18। आर का मान कितना है? 3। काट देने पे आ जाएगा 6। बाबू लोग, यहाँ का मतलब हो जाएगा 6 एम्पियर
कि धारा यहाँ पर ये जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 एम्पीयर की धारा यहाँ पर ये जा रही है, इसको हम बोलेंगे 6 एम्पीयर की धारा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इसको ऐसे ही हैंडल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप देखोगे क्या कि पूरे परिपथ का पहले धारा निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने धारा निकाल दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से जो नदी की पानी बह रही है तो 2 भागों में चली गई पानी, मान लीजिए यहाँ से आकर के अगर यहाँ से 10 लीटर आ रही है और यहाँ पर अगर 3 लीटर है तो यहाँ पर कितना होगा? 7 लीटर है। अर्थात 10 लीटर आ रही है तो 3 लीटर इधर चली गई तो 7 लीटर इधर जाएगी, नहीं जाएगी बात है। इसका मतलब अगर हमको ये ना पता रहे और हमको यही भी पता रहे कि 3 लीटर यहाँ है, 7 लीटर यहाँ पानी है, तो यानी कहीं न कहीं ये 10 लीटर आ रहा है, तभी तो यहाँ पर 3 और 7 हुआ है। तो वही बात यहाँ पर भी है। अगर आप देखोगे इधर साइड में 6 एम्पीयर की धारा चली जा रही है और इधर साइड में 3 एम्पीयर की धारा चली जा रही है, तो कहीं न कहीं 6 और धन 3 बराबर में 9 एम्पीयर की धारा आ रही है। अरे हाँ है ना, 9 एम्पीयर की धारा आ रही है। ये बात तो पक्का हो गया। यानी बैटरी के द्वारा जो आ रही है धारा, अर्थात इसको हम बोलेंगे 9 एम्पीयर की धारा यहाँ पर ये आ रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि बैटरी में जो परिपथ में जो धारा है वो आपका 9 एम्पीयर है और 6 एम्पीयर की धारा में कितना, 6 ओम के प्रतिरोध में आपका 3 एम्पीयर का है और इसके एम्पीयर में यही आपका 6 एम्पीयर की धारा यहाँ पर मौजूद है। तो अरे हाँ या ना, अब आपको यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई होगी। लेकिन हम इसको एक और मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आप क्लास 12 के होने के नाते आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी क्या है, अब मैं समझता हूँ इसी बात को। मान लीजिए हमको ये 6 एम्पीयर की धारा पर नहीं पता है और हमको 3 एम्पीयर की धारा भी नहीं पता है और ये तो बिल्कुल ही नहीं पता है, ठीक है। और आपको सीधे आपको सिर्फ इतना ही पता है और आपको धारा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैटरी के द्वारा धारा को निकालने की कोशिश करेंगे कि बैटरी में कितना धारा यहाँ से निकल रही है। तो चलिए हम आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बैटरी का जो यहाँ पर ये सप्लाई दी गई है, यहाँ पर जो सप्लाई भी बराबर कितना है, यहाँ पर ये 18 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर दी गई है। अगर मैं पता करूँ आर का मान कितना है, तो आर का मान का मतलब ये हुआ कि बैटरी पर कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। मतलब 6 भी जुड़ा गया है और 3 भी जुड़ा गया है और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर 1/में आर बराबर में 1/6 धन में 1/3। अरे हाँ ना, तो मेरे मन में आया इनको मैं 2 का गुणा करके ऊपर नीचे मैं बराबर कर लूँ। तो 1/में आर बराबर में 1/में हो जाएगा 6 धन में 2/6। 1/में आर बराबर में नीचे हो जाएगा 6 1 धन में 2। 1/में आर बराबर में 3/6। पूरे का उल्टा कर दीजिए तो r/में 1 बराबर में 6/3। तो काट देंगे उससे जाएगा 2, यानी आर का बाबू मान आ गया आपका वो 2 ओम आ गया। इसका मतलब ये होगा बाबू कि बैटरी पर जो प्रतिरोध जोड़ा गया है वो आपका आर बराबर में कितना है, वो आपका 2 ओम है। तो हमको आई बराबर याद करना है तो v/में क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। v का मान कितना 18, आई का मान कितना हो जाएगा 2, कट जाने के बाद आ जाएगा 9 एम्पीयर। तो आई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 एम्पीयर की धारा यहाँ से बैटरी दे रही है। कितना एम्पीयर की धारा दे रही है, 9 एम्पीयर की धारा। बाबू 9 एम्पीयर की धारा बहते बहते यहाँ तक 9 एम्पीयर की धारा आ गई। 9 एम्पीयर की धारा यहाँ तक ही आ गई। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ से 2 भागों में बटेगा। 9 एम्पीयर की धारा अब 2 भागों में बटेगा, कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर चली जाएगी। अब वही हमको ज्ञात करना है कितना जाएगी कितना नहीं। अब वो समझने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट समझना है। जब आप थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको यहाँ समझना आसान हो जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, धारा वहाँ जाती है ज़्यादा जहाँ पर प्रतिरोध कम होता है। ऐसा क्या मतलब है, प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि धारा को रोकने वाला, जिसका प्रतिरोध जितना ही अधिक रहेगा तो वहाँ पर धारा ही उतना ही कम जाएगा। अगर जिसका प्रतिरोध अनंत रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा, तो वहाँ पर धारा बिल्कुल ही नहीं जाएगी, अर्थात वहाँ पर धारा 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी जो है, प्लास्टिक है, रबड़ है, उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पर जो धारा 0 हो जाती है। यानी यहाँ पर ये बात तो तय हो गया कि जब प्रतिरोध अधिक रहेगा
तो धारा कम रहेगा, और जब प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा वहाँ पर अधिक रहेगा। यही बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा था। तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर प्रतिरोध 6 ओम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धारा यहाँ पर ज़्यादा जाएगा और यहाँ पर धारा कम जाएगा। अब हम लोग उसी खेल पे आते हैं, इसको हम लोग कैसे डिवीजन करेंगे, कैसे हम लोग बंटवारा करेंगे, किस में अधिक जाएगा किस में कम जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ी सी भिन्न का नॉलेज रहेगा तो आप वो चीज़ आसानी से समझ लेंगे और कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर आपके पास नॉलेज है या चाहे नहीं है, लेकिन मेरा काम है समझाना, आप उसे बेसिक कंसेप्ट को समझिए तो आप अलग से न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आते हैं उसी पॉइंट पर, जब हम लोग प्रतिरोध के रूप में धारा को बांटते हैं तो कैसे बांटेंगे कि आपको डिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। आते हैं खाली जगह पर, समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के मैं तौर पर मैं समझाना चाहूँगा। अगर आप एग्जाम्पल ये समझाने में मुझे हो सकता है 2 या 3 मिनट लगे, अगर आप इसको समझ लेंगे तो यहाँ इसके बाद समझना अर्थात मुझे आगे भी समझाना बहुत आसान रहेगा। तो ये बात को आराम से समझ लीजिए, थोड़ी सी टाइम लग सकती है, समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक आपके पास खेत है, इससे हम बोल सकते हैं ज़मीन है, ठीक है ना। अब इस ज़मीन में मान लीजिए हमको 5 भाई को बांटना है। यहाँ पर मान लीजिए 5 भाइयों को बांटना है, ठीक है। तो 5 भाइयों में से 3 भाई बोल दिए कि हम तीनों लोग एक में रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 5 भाई हैं, तो 5 भाई में 3 भाई बोल दिए कि हम एक में रहेंगे और 2 भाई बोल दिए हम एक में रहेंगे। हो सकता है भाई 5 भाइयों में से हो सकता है कोई इसमें झगड़ुलू हो, अलग नहीं पड़ता है। तो 5 भाइयों में से कह दिया 3 भाई कि हम तीनों एक में रहेंगे और 2 एक में रहेंगे, ये ठीक है। तो ज़मीन का बंटवारा का जो नियम है कि पहले एक वाले का हिस्सा, पहले इसका हिस्सा बोलेगा कि कितना हो जाएगा, 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा इसका हो गया, फिर इसी प्रकार 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा इसका हो गया। अर्थात जो ऊपर वाला है ना वो उसी का मान है और नीचे वाला जो है वो टोटल का कहलाता है। टोटल मतलब टोटल कितना है 5, ये टोटल कितना भागों में है 5, तो 5 बट्टे में 1 इसका हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 1 बट्टे में 5 हो जाएगा, इसको भी बोलेंगे 1 बट्टे में 5 हो जाएगा, इसको भी बोलेंगे 1 बट्टे में 5 हो जाएगा। तो बाबू लोग इसका मतलब ये हुआ, कि अगर ये तीनों एक में रहेंगे तो ये दोनों अलग रहेंगे, भाई बात सही है। तो ये तीनों जो एक में रहने का मतलब 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा, 1 2 3, मैंने तीनों ऊपर का एक जुड़ जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे 5 बट्टे में 2, यानी ये 2 अलग हो जाएगा। 5 यानी देखोगे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो ये 5 है वो टोटल दिखाता है, ठीक है ना। 2 है हमको जो मिला है, हमको जो पाया है, ठीक है ना। तो आप देखोगे इनमें से जो घटाने के बाद इसके पास वही गया है, 5 में से 3 घटा दोगे तो 2 उधर चला गया है, और इसके पास वही आया है, 5 में से 2 घटा दोगे इसके पास आ गया। उसी के रिवीजन के रूप में भिन्न का बंटवारा भी हम लोग यहीं पर करेंगे। आते हैं इस बंटवारे के रूप में समझते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर जो धारा आ रही है वो आपका 9 एम्पियर की धारा है, और यहाँ पर जो प्रतिरोधों की जो क्षमता है वो 6 ओम का है, और यहाँ पर जो प्रतिरोधों की क्षमता है वो आपका 3 ओम का है। अरे हाँ है ना। तो हमें क्या करना है, पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि 9 ओम का बंटवारा करना है। तो आप लिखोगे 9 ओम का बंटवारा, 9 एम्पियर का, तो 9 एम्पियर का बंटवारा करना है। किस में करना है, तो आप पहले ये बताओगे टोटल कितना है। टोटल देखोगे 9 है, कितना टोटल 9 है। तो टोटल 9 हो तो नीचे कर देंगे। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इधर इसको हम 2 पार्ट बनाते हैं, 2 पार्ट। अरे हाँ ना, एक में धारा रहेगा, एक में प्रतिरोध रहेगा, आर रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर भी 2 पार्ट बनाएंगे इसके लिए भी, ठीक है। ऐसे समझने का तरीका बता दूँ। अब बीच में गुणा रहेगा, इसको एक धारा एक प्रतिरोध। तो धारा तो बार बार में 9 ही एम्पियर रहेगा, 9 एम्पियर, जिसको हम बंटवारा करेंगे, इधर रहेगा, और फिर बीच में क्या आ जाएगा गुणा। तो अब देखोगे क्या कि टोटल कितना है, यहाँ पर ये 9, यहाँ पर बट्टे में क्या लिख दोगे 9, यहाँ पर बट्टे में क्या लिख दो 9। तो ऊपर क्या रहेगा आपको मैं बता दूँ, इसमें धारा क्या जाएगा, कम जाएगा, इसमें धारा क्या जाएगा, कम जाएगा, इसमें धारा क्या जाएगा, अधिक जाएगा। बोलिए हाँ है ना। तो अब आपको पता होना चाहिए, जब कम जाएगा तो मुझे इसमें कम वाले संख्या का गुणा करना है। तो ये नीचे देखिए कम वाला संख्या 3 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। और इसमें धारा बिल्कुल मतलब अधिक जाएगा, तो अधिक वाली संख्या का 6 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो बस यही होता है, इसमें आप समझ गए होगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो मतलब ये मुझे मिला 9 × 3/में
9, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 3। अर्थात बाबू लोग यहाँ पर ये 3 एम्पियर की धारा इसमें आपको जा रही है, जो कि मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब यहाँ पर देखोगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। तो यहाँ पर भी कितना धारा है, यहाँ पर ये 6 एम्पियर की धारा यहाँ पर ये जा रही है। अरे हाँ ना, तो वही बात है। अब आपको मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका 3 एम्पियर की धारा यहाँ पर जा रही है, और यहाँ पर आपका 6 एम्पियर की धारा यहाँ पर ये जा रही है। टोटल कितना आया था, 9 एम्पियर की धारा यहाँ पर ये आया था। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप ये छोटी छोटी बातों को आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ, देखते हैं नए न्यूमेरिकल की तरफ, समझते हैं इसमें ऐसा क्या टॉपिक है। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। अब हम लोग इसी क्रम को देखता हूँ, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो हमारी क्या क्या घटना घट सकती है और इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो हम लोग बारीकी से समझते हैं। तब हम लोग आते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ देखते हैं मेरे पास ये न्यूमेरिकल है, मान लीजिए यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पर दे रखा है 6 ओम, और इन दोनों को हम 9 वोल्ट की सप्लाई से हम दे देते हैं। तो अब यहाँ पर परिपथ में धारा आई दे रखा है। अब यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपको मैं पहले ही कहा हूँ कि यहाँ पर 3 ओम और 6 ओम है, तो दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कितने हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो असमान होता है। क्या होता है, असमान। और यहाँ पर जो धारा जो है समान होता है, धारा जो होता है क्या होता है, वो समान होता है। अर्थात जो धारा बैटरी देगा वही धारा इसमें भी है और वही धारा इसमें भी है। तो आपको यहाँ से वोल्टेज ही अलग अलग है। तो मेरा अलग से कोई कंसेप्ट है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी 2 न्यूमेरिकल लगाऊंगा, 2 टाइप का लगाऊंगा, आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ये पता करेंगे कि बैटरी पर कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये दोनों प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो आप लिखेंगे क्या कि 6 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज। तो इसको क्या करेंगे, आर बराबर क्या करेंगे, टोटल जोड़ देंगे। 3 धन में 6 बराबर में 9 ओम की धारा यहाँ पर, ओम प्रतिरोध यहाँ पर मौजूद है। तब क्या करेंगे, अब आपको इतनी बातें पता चल गया कि V बराबर में कितना है, V बराबर में कितना है, 9 वोल्ट है। R बराबर में कितना है, 9 ओम है। तो I बराबर कितना आ जाएगा, V बट्टे में R बराबर में 9 बट्टे में 9, कट जाने के बाद आ जाएगा 1। अरे हाँ है ना। अब यहाँ से ये बात तो पक्का हो गई कि यहाँ से 1 एम्पियर की धारा जा रही है। अरे हाँ है ना, 1 एम्पियर की धारा यहाँ से बहती हुई जा रही है। तो 1 एम्पियर की धारा इसमें भी है। कितना है, 1 एम्पियर की धारा, और 1 एम्पियर की धारा यहाँ इसमें भी है। अरे हाँ है ना। तो बस अब हम एक एक का लेकर पकड़ते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे, अगर इसमें 1 एम्पियर की धारा है, I बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, और R का मान कितना है, R का मान यहाँ पर 3 ओम है। अरे हाँ है ना। इसमें I का मान कितना है, 1 एम्पियर है, और R का मान यहाँ पर 3 ओम है। तो यहाँ से हमें वोल्टेज का मान जांच करना है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। I का मान कितना है, 1, और R का मान कितना है, 3। R का मान कितना है, 3। तो गुणा हो जाने के बाद आ जाएगा यहाँ पर 3 वोल्ट। अरे हाँ है ना। तो बाबू लोग यहाँ पर जो वोल्टेज है कितना, 3 वोल्टेज है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बात करेंगे, I बराबर कितना है, 1 एम्पियर है। R बराबर कितना है, 6 ओम है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ का वोल्टेज की बात हो रही है, 6 ओम के प्रतिरोध वाले में। तो यहाँ पर 6 गुणे में 1 बराबर में 6 वोल्ट हो जाएगा। फार्मूला आपका VIR तो है, आपको पता है, गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप देखोगे कि 6, यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ भी है, और यहाँ पर जो सप्लाई है आपके पास 6 वोल्ट की है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा वहाँ पर वोल्टेज भी अधिक रहेगा, जिसका प्रतिरोध कम रहेगा वहाँ पर वोल्टेज भी कम रहेगा। ये आपको, ये बात आपको समझना है। अब आपको ये समझना कैसे ये होगा, मैं आपको एक बार बता दूं, धारा न बहने के कारण है। अगर मान लीजिए किसी का प्रतिरोध ज़्यादा है, बात को समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए प्रतिरोध की बात करूँ, बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा है, तो इसका मतलब धारा इसमें रुके रहेंगे, जाएंगे नहीं, आगे नहीं जाने देगा, रुके रहेगा। और जब यहाँ पर धारा रुका रहेगा तो वहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा। दबाव, जैसे मैं बात करूँ, एक कमरे में ढेर सारे लोगों को भरते जाऊँ, निकले कोई ना, ढेर सारे लोगों को मैं भरते जाऊँ, निकले कोई ना, बहाव होबे न करे,
कोई बाहर ना निकले, भरते जाऊँ, तो इस अंदर अंदर भड़कन मच जाएगा, समझ में, धक्की धक्का होने लगेगा। उसी को बोलेंगे दबाव, उसी को बोलेंगे प्रेशर, उसी को बोलेंगे लोगों के बीच में दबाव। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी होता है। अगर किसी चालक में धारा नहीं बह रही है, एक जगह जमा हुआ है, हम उस पर बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो नहीं वहाँ पर दबाव आना शुरू हो जाएगा। और जब दबाव आना शुरू हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे वहाँ पर वोल्टेज की मान अधिक है। तो वही काम यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोध है सबसे अधिक है तो वोल्टेज भी क्या है, अधिक ही है। प्रतिरोध यहाँ पर कम है तो वोल्टेज भी यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, समझते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया था आपको मैं बताना चाहूँगा। इसमें मैंने धारा का मान ज्ञात किया है इस सोर्स के द्वारा। मैं यहाँ पर बता दूँ, पहले ही 9 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई था। यहाँ पर देखिए इसमें आर इसमें जोड़ा हूँ, यह जोड़ करके ले आया हूँ आर बराबर में 9 ओम। तब मैं इसको सॉल्व किया था, तब यहाँ पर 1 एम्पियर आया था। अगर मैं इस मेथड से न सॉल्व करके मैं डायरेक्ट वोल्टेज से मैं यहाँ डिवीजन कर दूँ, बंटवारा कर दूँ, और मैं ये पता करूँ कि इस वोल्टेज का जो सप्लाई ये दी गई है यहाँ पर वोल्टेज कितना हुआ और यहाँ पर वोल्टेज कितना हुआ, जो कि हम वहीं से जांच कर लेंगे कि करंट कितना जाएगा। चलिए हम इस बारीकी से बातों को समझते हैं कि जो बैटरी, जैसे मैंने बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जो 9 वोल्ट का वोल्टेज की सप्लाई है और इसी को बंटवारा किया गया है। क्यों बंटवारा इसलिए हुआ है कि क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, और हमको ये बात पता चल गया है कि जो श्रेणी क्रम में है इसलिए वोल्टेज अलग अलग है। और जब ये अलग अलग है तो हमको वही तो मान पता लगाना है। इसका मतलब 9 वोल्ट की सप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ का वोल्टेज का मान जाँच करने जा रहे हैं। यहाँ का वोल्टेज का मान जाँच करेंगे तो 9 वोल्ट की पूरी सप्लाई आई हुई है। अरे हाँ है ना। टोटल वोल्टेज यहाँ पर टोटल प्रतिरोध कितना है, 9 है। कहाँ का जांच करना है, 3 का, तो 3 लिख लीजिए, अब इसे काट दीजिए तो कितना बन जाएगा, 3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर ये है। अब हमको पता चल गया कि 3 वोल्ट यहाँ पर है। और जब यहाँ पर 3 वोल्ट पता चल गया, मतलब यहाँ पर हमको जब V का मान पता चल गया 3 वोल्टेज है, और हमको R का मान पता चल गया यहाँ पर 3 ओम है, तो I निकालने में क्या देर लगेगा आपको, 1 एम्पियर। यानी इसमें 1 एम्पियर की धारा यहाँ पर मौजूद है, पक्का है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर पता लगाना है, तो अगर हमको यहाँ पर 2 कंसेप्ट है ना, आप एक जांच कर लेंगे तो दूसरे का भी धारा पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। यानी यहाँ पर भी 1 एम्पियर है तो यहाँ पर भी 1 ही एम्पियर रहेगा। तो अगर आपको ये ना पता कि मान लो ये पता कर रहे हो तो आप कोई बात नहीं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। हम यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज जांच करने जा रहे थे, टोटल वोल्टेज कितना है, 9। आपका दोनों का प्रतिरोध कितना है, आप बोलोगे 9, 3 यहाँ 6 यहाँ 9। अब फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, आपको कितने का जांच करना, 6 वाले का। काट दोगे तो कितना बन जाएगा बाबू, 6 वोल्टेज यहाँ पर बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 6 वोल्टेज की सप्लाई दी गई है। और जब हमको V का मान पता चल गया, V बराबर कितना है, 6 वोल्टेज, और हमको R का मान पता चल गया, R का बराबर 6 ओम, तो I निकालने में क्या देर लगेगा बताइए, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। तो हमने उम्मीद रखा है कि यहाँ पर बार बार देख रहा हूँ कि 6 ही और 3 आ रहा है, जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है। हम लोग अब कुछ और मान को मानते हैं, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, तब हम लोग एडवांस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। देखिए हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है, यहाँ पर दे रखा है, वहाँ पर ये 3 ओम 4 ओम, और इन दोनों को क्रम के 12 वोल्ट की बैटरी से मान लीजिए जोड़ा गया है, 14 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी एडवांस न्यूमेरिकल है, आपको हो सकता है परेशान करे, ये दशमलव में भी आ सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 14 वोल्ट की सप्लाई है। तो बाबू लोग यहाँ का आप 14 वोल्ट की सप्लाई है तो पता चल गया। तो यहाँ पर दोनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े होने के नाते यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, जो आप अध्ययन कर चुके हैं। तो जो यहाँ का वोल्टेज अलग होगा इसको मान लेते हैं V1, और यहाँ का वोल्टेज होता है मान लेते हैं V2। अरे हाँ ना। तो अब हम वोल्टेज का ही मान निकालते हैं, तो V1 का जो मान निकालते हैं, V1 बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज की सप्लाई कितनी है, आप देखोगे कितना है, सप्लाई कितना है, 14। वोल्टेज की सप्लाई कितना है, 14। कहाँ का निकालना है, 3 का, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 7। बस अब इसे सॉल्व करोगे V1 का वोल्टेज निकल जाएगा। अब यहाँ का हमको वोल्टेज निकालना है V2, टोटल सप्लाई कितना है, 14। कहाँ का निकालना है, 4 का, टोटल कितना है, 7। अरे हाँ, टोटल कितना है, 7। अब इसे आप काट दो तो कितना हो जाएगा, 2 2 3 6 वोल्टेज की सप्लाई इधर हो जाएगी।
अब इसको काट दो तो हो जाएगा आपका 2 और 4 गुना 8, यहाँ पर 8 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ हो जाएगी। अब आप देखोगे इन्हीं दोनों कंडीशन में देखोगे कि 6 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ है और यहाँ पर देखोगे 8 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर है। दोनों को बाबू जोड़ दोगे तो देखो आ जाएगा आपका 14 वोल्टेज सप्लाई आ जाएगा। अरे हाँ, तो अब आप देखोगे क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद देखो 14 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि क्या यहाँ पर धारा निकाल सकते हैं? हाँ, अवश्य निकाल सकते हैं। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखो, अगर इसी बात करूँ, अगर मैं यहाँ का सिर्फ बात करूँ, सिर्फ यहाँ का, तो यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि आर का जो मान है वो आपका 3 ओम है और यहाँ का वोल्टेज जो भी का मान है वो आपका 6 वोल्टेज है। अरे हाँ ना, और जब यहाँ पर 6 वोल्टेज का मान है तो इसका मतलब बाबू ये हुआ कि आई का मान हमको यहाँ पर जांच करना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे में आर। तो V का मान कितना है 6, आर का मान कितना है 3, काट दोगे तो आ जाएगा आपका ये 2 एम्पियर। बाबू लोग यहाँ पर मतलब ये हुआ कि इस प्रतिरोध में आपका 2 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है। इस प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 एम्पियर यहाँ तो यहाँ भी 2 ही एम्पियर रहेगा। हाँ, क्यों नहीं रहेगा ये भी समझ लो। आर का मान कितना है, आर का मान है आपका 4 ओम है और V का मान कितना 8 वोल्टेज है। अब आप आई का मान निकालोगे तो V बट्टे में आर ही तो लिखोगे, तो 8 बट्टे में 4 काट दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी यहाँ पर भी कितना है 2 एम्पियर। अब देखोगे क्या कि 2 एम्पियर बैटरी भी सप्लाई दे रही है। अरे हाँ ना, 2 एम्पियर यहाँ से आ रही है तभी तो यहाँ 2 एम्पियर है, यहाँ पर 2 एम्पियर है। अरे हाँ ना, इसका मतलब अब ये बात तो तय हो गया कि 2 एम्पियर बैटरी सप्लाई दे रही है। चलो माना कि हमको नहीं पता 2 एम्पियर की धारा सप्लाई दे रही है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लो। हम देखो मैं आपको बता दूं, आपको 2 टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला टाइप तो ये था, दूसरा टाइप क्या था, हम चाहते थे तो यहाँ से ये पता लगाते कि बैटरी कितना धारा दे रही है, तो वो 2 ही एम्पियर तो दे रही है। अब आपको निकालूंगा, देखिए कैसे निकालता हूँ। अब आपको पता होनी चाहिए कि सोर्स यहाँ पर देखिए बैटरी का कितना सप्लाई है, V बराबर में 14 वोल्ट का है। अरे हाँ ना, तो आर का मान कितना पता चलेगा, आर का मान दोनों को जोड़ दो, 3 ओम और 4 ओम। क्यों दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, क्योंकि क्या है श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम क्या कहता है, सीधे सीधे जोड़ दो। इसका मतलब 3 यहाँ है तो 4 यहाँ है, तो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 7 ओम आ जाएगा। अब बताओ आई का मान क्या कहता है, V बट्टे में आर कहता है, इसका मान 14, यहाँ पर हो जाएगा 7, काट दो तो हो जाएगा 2 एम्पियर। बाबू बैटरी कितना सप्लाई दे रही है, 2 एम्पियर की धारा यहाँ पर दे रही है। तो 2 एम्पियर बहते बहते यहाँ भी चली गई, बहते बहते यहाँ भी चली गई, अब फिर घूम करके इसी में आकर के समाहित हो जाएगी। अरे हाँ ना, तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जो परिपथ थी इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब दोनों का मिक्सचर क्या होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे।